उत्तर प्रदेश की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। क्या यूपी पंचायत चुनाव टलने वाले हैं? क्या गांव की सरकार अब विधानसभा चुनाव के बाद चुनी जाएगी? और आखिर क्यों अचानक योगी सरकार ने ऐसा फैसला लिया जिससे पूरे चुनावी समीकरण बदल सकते हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं INT न्यूज। मैं हूं आपके साथ अभिनय पांडे। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर लंबे समय से चल रही हलचल के बीच अब तस्वीर लगभग साफ होती नजर आ रही है। गांव की सरकार चुनने का इंतजार कर रहे लाखों लोगों को शायद अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। दरअसल योगी सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग यानी OBC कमीशन के गठन को मंजूरी दे दी है। पहली नजर में यह सिर्फ एक सरकारी प्रक्रिया लग सकती है, लेकिन राजनीतिक जानकार इसे पंचायत चुनाव की पूरी टाइमलाइन बदल देने वाला फैसला मान रहे हैं। अब सवाल है, आखिर ऐसा क्यों? सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक किसी भी स्थानीय निकाय चुनाव से पहले OBC आरक्षण तय करना जरूरी है और इसके लिए आयोग का गठन अनिवार्य माना गया है। यानी बिना आयोग की रिपोर्ट के चुनाव कराना आसान नहीं होगा। लेकिन असली ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है। सरकार ने आयोग को अपनी रिपोर्ट देने के लिए पूरे 6 महीने का समय दिया है। इस दौरान आयोग पूरे प्रदेश में आंकड़े जुटाएगा, जातीय और सामाजिक प्रतिनिधित्व का अध्ययन करेगा और फिर अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपेगा। इसके बाद शुरू होगी सीटों के आरक्षण तय करने की प्रक्रिया, जिसमें पंचायत राज विभाग के अनुसार करीब 2 महीने और लग सकते हैं और फिर आएगी चुनाव आयोग की बारी। मतदाता सूची अपडेट होगी, अधिसूचना जारी होगी और मतदान की पूरी तैयारी में करीब 35 से 40 दिन का समय लग सकता है। अगर इन सभी प्रक्रियाओं को जोड़ दिया जाए तो पंचायत चुनाव की तैयारी में करीब 9 महीने से ज्यादा का वक्त निकल सकता है। यानी जब तक सारी प्रक्रिया पूरी होगी तब तक उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का माहौल बन चुका होगा। राजनीतिक गलियानों में चर्चा तेज है कि फरवरी में विधानसभा चुनाव की तारीखें घोषित हो सकती हैं। मार्च में मतगणना और नई सरकार के गठन की प्रक्रिया पूरी हो सकती है। ऐसे में अब सबसे ज्यादा संभावना इसी बात की जताई जा रही है कि यूपी पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव के बाद ही कराए जाएं। अगर ऐसा होता है तो पंचायत चुनाव लगभग 1 साल तक टल सकते हैं। इसका मतलब साफ है, गांव की सत्ता फिलहाल प्रशासकों या प्रशासनिक समितियों के हाथ में रह सकती है। अब जरा पिछले चुनाव को भी समझ लीजिए। साल 2021 में पंचायत चुनाव अप्रैल महीने में 4 चरणों में कराए गए थे। 2 मई को मतगणना हुई थी और मई-जुलाई के बीच नई पंचायतों की पहली बैठक आयोजित की गई थी। लेकिन अब उन पंचायतों का कार्यकाल खत्म होने जा रहा है। ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 26 मई समाप्त होगा, क्षेत्र पंचायतों का 19 जुलाई तक और जिला पंचायतों का कार्यकाल 11 जुलाई को खत्म हो जाएगा। यानी तय समय पर चुनाव न होने की स्थिति में सरकार को वैकल्पिक प्रशासनिक व्यवस्था करनी पड़ेगी। हालांकि गांवों में चुनावी माहौल अभी से गर्म होने लगा है। संभावित उम्मीदवार सक्रिय हो चुके हैं, गांव-गांव बैठकों का दौर जारी है और राजनीतिक दल भी गांव में अपनी पकड़ बचाने में जुट गए हैं। क्योंकि यूपी में पंचायत चुनाव सिर्फ गांव की सरकार चुनने तक सीमित नहीं रहते, इन्हें विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल भी माना जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या पंचायत चुनाव टालना राजनीतिक रणनीति है या फिर यह सिर्फ संवैधानिक प्रक्रिया का हिस्सा है? क्या इससे गांव की राजनीति पर असर पड़ेगा और क्या विपक्ष इस मुद्दे को बड़ा चुनावी हथियार बना सकता है? आपकी क्या राय है? क्या पंचायत चुनाव समय पर होने चाहिए या फिर विधानसभा चुनाव के बाद? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और देश दुनिया की हर बड़ी अपडेट के लिए INT न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।